नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी 50 के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ने ऑल टाइम हाई हिट किया लगभग 4,400 से $4,500 पर आउंस का जनवरी में 2026 में। उसके बाद 15 से 20% की गिरावट आई। बहुत से लोगों को लगा था कि यूएस और ईरान का जो इसराइल का जो वॉर होगा उसके बाद फिर से गिरावट आएगी, लेकिन सॉरी मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर गिरावट आई। ऐसा क्यों हुआ? ये मतलब ओल्ड थ्योरी थी, अब न्यू थ्योरी थोड़ी समझ लेते हैं। न्यू थ्योरी ये कहती है, जब भी मार्केट में या फिर कहें इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, देश एक दूसरे पर जंग करते हैं तो गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं। तो होता ये, मान लीजिए 100 देश हैं, तो उसमें से 2-3 देशों में लड़ाई चल रही है और बाकी इकोनॉमी सही काम कर रही है। लेकिन इस समय क्या हुआ, बहुत सारे देश इस वॉर की चपेट में आ गए और जो रॉ मटेरियल था और ट्रेड कह लें, वो ठप पड़ गया। क्रूड ऑयल जो एक रॉ मटेरियल का यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन तो मेन ही है। लोगों के घरों में जाता है, टेक्सटाइल बनता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, टायर्स में यूज होता है क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हैं उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हो रहा है ये, एक तो सप्लाई हो रही है तो बहुत ज्यादा कीमत पे हो रही है। उसकी कीमत लगभग $110 के आसपास पहुंच गई है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी तो कंपनी अब प्राइस बढ़ाएंगी। जब प्राइस बढ़ाएंगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए बैंक्स को रेट हाइक करना पड़ेगा और गोल्ड थोड़ा ही रिटर्न देगा। तो इसलिए गोल्ड की कीमतें क्रैश हो रही हैं। और जिस कंट्री का ट्रेड बंद हो गया, उसने जो पहले गोल्ड रखा था उसे वो बेचेगी। सप्लाई बढ़ गई मार्केट में गोल्ड की, और जो उनके पास रुपया आया उसको वॉर फंड करेंगे और अपनी जरूरत के सामान को खरीदेंगे महंगे दाम पर। तो ये सब चल रहा है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं, इंटरेस्ट रेट कट होंगी, वॉर ऑफ फियर, मनी प्रिंटिंग बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यही जो मैंने आपको समझाया पूरी कहानी में। तो बिग ट्विस्ट क्या है, क्यों गिर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से शिपिंग रूट, ऑयल शिपिंग रूट थोड़ा सा ब्लॉक हो गए हैं। लेस ऑयल का फ्लो हो रहा है, लेस मनी अर्न किया जा रहा है। चाइना एक्सपोर्ट फॉलिंग, मतलब ये, जब उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंच पा रहा है तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? चाइना लेस एक्सपोर्ट करेगा तो उनके पास कम रुपया आएगा। और अगर हम देखें, चाइना का गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा है और चाइना कम बाय करेगा। जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने भी गोल्ड खरीदना बंद कर दिया। चाइना अब नहीं खरीद रहा, सऊदी अरेबिया नहीं खरीद रहा, उनके पास सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व थे। उनकी इनकम गिरेगी, उन्होंने अब नहीं, अब वो नहीं खरीदेंगे। और जब उनके पास जरूरत ज्यादा बढ़ेगी रुपए की तो वो गोल्ड सेल करेंगे। रिजल्ट क्या है? लेस डिमांड फ्रॉम बिगेस्ट बायर एंड मोर सेलिंग। तो गोल्ड प्राइस फॉल ड्यूरिंग वॉर। अब वॉर जब एंड होगी तो क्या होगा? सिटीज को दोबारा बनाया जाएगा, नए हथियार खरीदे जाएंगे, नई आर्मीज बनाई जाएंगी। तो इन सब में ट्रिलियंस खर्च होंगे। गवर्नमेंट ज्यादा कर्ज लेगी, मोर डेप्ट होगा, मोर प्रिंट होगा। तो उसके बदले मोर हमें सोना, मतलब ज्यादा गोल्ड रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कहीं नहीं जा रहा है। फूड और एनर्जी, इन दोनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। गवर्नमेंट पुश करेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। और इन्फ्लेशन को बेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है गोल्ड से। यूएस फेड है, उसको अब मनी प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है। तो उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब हम गोल्ड के टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। करंट प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 140 के आसपास। इनके लिए पहला सपोर्ट है 1,32,000, और दूसरा सपोर्ट है 1,25,000, और तीसरा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1,16,000 का। और बेस्ट बाई जोन कौन सी होगी? 116 से 125 की रेंज में। अब हम सिल्वर की बात करें
तो हमने इसमें जो करंट प्राइस माना है वो 2,35,000 माना है। तो इनके लिए वो होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 2,25,000। दूसरा होगा 2 लाख का, और तीसरा होगा 1,80,000 का, जो कि बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन होगा, अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म। बेस्ट बाई जोन होगी 1,80,000 से 2 लाख की जोन पे, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए। पिछले 5 साल का अगर हम डेटा कंपेयर करें निफ्टी 50, गोल्ड और सिल्वर का, तो आप देख सकते हैं निफ्टी निफ्टी ने बहुत बुरे रिटर्न दिए हैं, 66% के रिटर्न दिए हैं, जबकि गोल्ड ने 198 और सिल्वर ने 261% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो की, तो जिससे हम थोड़ा समझेंगे गोल्ड सिल्वर का रेशियो क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, हम कितने किलो चांदी खरीद सकते हैं 1 किलो सोना खरीदने पर। तो ये रेशियो 50 से 60 रहता था। अब ये अगर ये 80 से ऊपर जाता है तो सिल्वर ही बहुत सस्ती हो जाती है गोल्ड के मुकाबले, और आउट परफॉर्म करती है। अगर ये 50 से नीचे रहता है तो सिल्वर बहुत ही महंगी हो जाती है, और गोल्ड के मुकाबले। तो इस समय जो चल रहा है वो 60 का चल रहा है मार्च में। तो 60 सिल्वर फेयर वैल्यूएशन पे है गोल्ड के मुकाबले, न्यूट्रल, इक्वली, तो होल्ड कर सकते हैं आप, ऐसा ये रेशियो कह रहा है। कौन सा अंडर वैल्यूड है, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो थोड़ा सा हम स्कोर की वैल्यूएशन समझ लेते हैं। गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है 1,40,000 पर 10 ग्राम, अपने वैल्यूएशन के पीक में है। अगर हम अंडर वैल्यूएशन स्कोर देखें 62 आउट ऑफ 100, एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। सिल्वर की बात करें 2,35,000 का है पर केजी का, 78 आउट ऑफ 100, अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि इसका जो हिस्टोरिकल रेशियो है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। निफ्टी 50 की बात करें 23,300 का फेयर वैल्यूएशन पर मानेंगे, और अंडर स्कोर में बात करें तो 35 स्कोर दिया है। इसमें आने वाले समय में और भी करेक्शन हो सकता है निफ्टी 50 में। फाइनल वर्डिक्ट को समझ लेते हैं, क्यों अट्रैक्टिव है सिल्वर लगभग ऑल टाइम हाई के पास। अगर हम देखें ऑल टाइम हाई तो इनका बहुत ज्यादा है, अपने वीक के पास में काफी अच्छा करेक्शन आया। ह्यूज डिमांड बनी हुई है ईवी से और सोलर पैनल से। जब इंडस्ट्री फिर से चालू होंगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की, और गोल्ड के मुकाबले काफी सस्ता है और अच्छा रिटर्न भी दे चुका है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो 62 आउट ऑफ 100, 1,40,000 है। 10 से 15% करेक्शन आ सकता है, एक 20 से एक 25 के बीच में यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। निफ्टी 50 की बात करें, वेट करना चाहिए करेक्शन का। पिछले 5 साल से अंडर परफॉर्म किया है। अगर ग्लोबल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यूएस के टैरिफ इफेक्ट करते हैं, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का आउटफ्लो बढ़ता रहता है, अर्निंग प्रेशर रहेंगे अर्निंग कंपनीज के ऊपर, तो एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, 18 से 20 हजार तक की जा सकता है। कोई भी चीज पोर्टफोलियो सजेशन की बात करें, कोई एडवाइस नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। 10 से 15% पोर्टफोलियो का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन हेज के लिए। डाइवर्सिफिकेशन इज अ टूल होता है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।